हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम प्रोडक्ट टेबल का लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं। इसका हम क्वेश्चन के बेस के थ्रू चलेंगे। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ की बात कर रहा है। ऑप्शन दिया एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी। देखो बच्चे, इसका आंसर तो होगा एटॉमिक नंबर, लेकिन होगा कैसे? जब साइंटिस्टों ने डिस्कवरी स्टार्ट करी थी तो उनको टाइम टू टाइम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते चले जा रहे थे। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बारी चेक की गई तो इसका अरेंजमेंट ऐसा किया गया, जिसके पास कम है वो पहले आएंगे, जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे बाद में आएंगे। तो एटॉमिक नंबर बराबर हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या फिर अगर न्यूट्रल स्टेट की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर हो जाता है। और इसी को ही मॉडर्न फॉर्म में बेस्ड मान लिया गया है। ठीक है बच्चे, ये पहला क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड इज। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो ये सीक्वेंस याद रखना बच्चे, 2 8 8 18 18 32। बच्चे यहाँ पे ये n इजिकल टू 1 की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है। n इजिकल टू सेकेंड पीरियड, ये बात हो रही है बच्चे n इजिकल टू थर्ड पीरियड। ये n इजिकल टू फोर्थ पीरियड, ये n इजिकल टू फिफ्थ पीरियड, और बच्चे ये n इजिकल टू सिक्स पीरियड की बात हो रही है। तो हमसे क्या पूछा है? थर्ड पीरियड की बात हुई है बच्चे, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, कहाँ गया वो पेज? कहाँ चला गया? अच्छा ये रहा। इसका वो आंसर हो गया बच्चे 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट कह रहा है कि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इन सेकेंड पीरियड। ये हमारे पास इसका बी आंसर टिक है। चलो बी को बाद में चेक करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें बच्चे, सेकेंड पीरियड की बात हो रही है। सेकेंड पीरियड मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की बात हो रही है बच्चे। अब इस हिसाब से देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होता है बच्चे। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन थेरेपी की बात हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। तो उसमें 1s2 2s1, यहाँ बच्चे 2s2 1s2 2s2, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 1s2 2s2 2p1। कार्बन के लिए आ जाएगा बच्चे 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन के लिए हमारे पास आ जाएगा p3, और ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा p4, फ्लोरीन के लिए p5, नियॉन के लिए p6। तो ये एक कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल दिख रहा है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा नियॉन। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड की बात कर रहा है बच्चे। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। इसका रीजन क्यों है डिक्रीज करने बच्चे? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करती है। अगर वो इंक्रीज कर रही है, जैसे कि मान लो आप प्रोटॉन है, इसके अराउंड बच्चे आ जाओ, थोड़ा सा ग्लिच आ रही है। ये प्रोटॉन है, इसके देखो बच्चे ये प्रोटॉन है, इसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज आपस के पास में रहेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इनके बीच का जो रेडियस है वो डिक्रीज होता है। क्यों? इनके पूरे थर्ड पीरियड में जो नंबर ऑफ सेल हैं, जैसे कि के सेल, एल सेल, एम सेल, वो सेम रहते हैं, इसलिए ये डिक्रीज करते हैं। तो ये सबसे, अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो सबसे पहले आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो सबसे लास्ट में आता है सिलिकॉन। इसका मतलब इसका आंसर हो गया सिलिकॉन। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वो
डिक्रीज करता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे हमसे, कह रहा है इंक्रीज मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर की बात याद रखना बच्चे, मेटेलिक करेक्टर की बात की जाए तो जो लॉसेस, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते ईजिली, उसका मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है बच्चे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है। अब चार्ज इंक्रीज होगी तो ये लॉस नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आंसर किसके पास है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसका आंसर बी हो जाएगा बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है हमसे लार्जेस्ट आयनिक साइज, आयन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, वो जब भी आयन्स की बात करें बच्चे तो क्या करना चाहिए, मेरे पास सोडियम है Na+, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होना चाहिए न्यूट्रल स्टेट में। लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। दूसरा बच्चे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ +2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो सकता है, +3 13, तो इसके पास भी होता है बच्चे 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बच्चे O2 नेगेटिव है बच्चे, यहाँ पे इसका होता है 8, इसके पास आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 नेगेटिव है। जब भी बच्चे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस आपको मिले तो यहाँ पे याद रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन, जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, जिसके पास प्रोटॉन जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसके पास आयनिक एनर्जी कम होगी, और जिसके पास क्या कहते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आयनिक साइज की बात की जा रही है, जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसके पास साइज कम होगी। प्रोटॉन जिसके पास लार्जेस्ट पूछा है बच्चे, तो यहाँ पर O आ जाएगा, क्योंकि इसके पास सबसे कम प्रोटॉन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनोमलस एलिमेंट इन ग्रुप फर्स्ट। एक ही इंसान है जो एनोमलस होता है, वो है लिथियम। क्यों, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने बिलोंग करता है। हेलोजन की बात की जाए बच्चे, तो हेलोजन एक ही ग्रुप होता है 17। और आगे बढ़ते हैं हम इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन से। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखो बच्चे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात की जाए, सबसे पहले हमें फ्लोरीन पता होना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन कैसे होता है, जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं बच्चे तो इसकी साइज जो है वो स्मॉल होती है। और दूसरी बात इसकी एक और आ जाएगी कि जो इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज़्यादा होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर और दिया जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लेने की क्षमता इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चे हम। क्या कह रहा है, ब्लॉक फॉर्मिंग कलर्ड आयन। ब्लॉक कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो कलर्ड आयन शो करता है, वो है डी ब्लॉक। क्यों, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये डी ट्रांजिशन शो करता है, डी ट्रांजिशन शो करता है। चलो बच्चे इसका आंसर भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 बिलोंग्स टू। NH2NP6 की बात कर रहा है, मतलब ये फुल्ली फिल्ड की बात कर रहा है। तो फुल्ली फिल्ड हमारे पास एक ही है जो नोबल गैस है। हेलोजन के पास 1 वैकेंट होता है, यहाँ पे अल्कली मेटल होता है, यहाँ पे 1 फिल्ड होता है, यहाँ पे 2 फिल्ड होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है लोएस्ट आयनेशन, मैक्सिमम तो हमने बात कर ली, लोएस्ट की बात करते हैं। जिससे मैंने आपको आयनेशन एंथैल्पी की बात बताई थी, तो मैंने कहा था जिसके पास साइज ज़्यादा होगा उसकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं लिख देता हूँ आयनेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज के। और दूसरा
दूसरी बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो सब में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1, इसके पास 1, तो इसलिए लोवेस्ट की बात कर रहा है, तो ये हो गया सीजियम इसका आंसर। क्योंकि ये देखो लीना के रब से फरिया सबसे लास्ट में आता है, सबसे लार्जेस्ट इसकी साइज होगी। ये साइज का ऑर्डर हो गया बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसकी बात करो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन से हैं? पेयर मतलब हमारे पास सोडियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसका 12 होता है तो ये भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 से निकल गया। इसके होते हैं बच्चे 11 इलेक्ट्रॉन, इसके होता है एटॉमिक नंबर 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 9 और एक ये है नेगेटिव, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैग्नीशियम बच्चे 12 एटॉमिक नंबर था, 12 न्यूट्रल है। एल्यूमिनियम न्यूट्रल है, तो 13 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें समझ में आया कि पहला आंसर होगा। क्यों होगा? रीज़न क्लियर हो गई आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चे। कह रहा है यहाँ पे, हाँ, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट नेगेटिव, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन लेते टाइम एनर्जी गेन भी करेगा और रिलीज भी करेगा। देखो बच्चे यहाँ पे क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है, फ्लोरीन के बाद, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जिसका साइज होता है वो बैलेंसिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसके पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी बैलेंसिंग होता है। तो जब इसकी बात बैलेंसिंग में होती है, सबसे ज़्यादा ये एनर्जी को एमिट करेगा या फिर गेन करेगा, ठीक है बच्चे। तो क्लोरीन इसका आंसर हो गया। अब एक बात कह रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। कितने ग्रुप होते हैं बच्चे? हमारे पास एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है। ग्रुपिंग की बात में यही आते हैं, एफ नहीं आते। इसके पास 2 होते हैं, इसके पास 6। ये ग्रुप की बात हो रहा है बच्चे, ये भी ग्रुप है, ये भी 10 ग्रुप की बात हो रही है। तो टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पे 18 ग्रुप आ जाएंगे बच्चे, ठीक। अच्छा, और पीरियोडिक टेबल में बात याद रखना, ये ब्लॉक है बच्चे, लेकिन 4 ब्लॉक होते हैं, एफ ब्लॉक होते हैं। एफ ब्लॉक की ग्रुपिंग नहीं होती। और पीरियड्स की बात करें बच्चे तो 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है अल्कलीन अर्थ मेटल कौन से हैं? मैग्नीशियम होता है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है बच्चे। आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है कि डायगोनल रिलेशनशिप इज सीन इन लिथियम और मैग्नीशियम में शो किया जाता है। हाँ जाओ। हाँ एक बात और, ये डायगोनल रिलेशनशिप में शो करता है, इसलिए इसका एनालोमस बिहेवियर होता है। लार्जेस्ट एटम इन, ये हमने कर रखा है, सीजियम। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या? देखो बच्चे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिडिक और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। और सिर्फ एक ही है Al2O3 जो एम्फोटेरिक एलिमेंट होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो इजीली इलेक्ट्रॉन ना लॉस करे, फ्लोरीन आ गया। आ जाओ। लार्जेस्ट, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, होमवर्क कर। लेंथेनॉइड बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक। देखो अगर मैं प्रोडक्ट टेबल बनाऊँ तो एक
ये होता है प्रोडक्ट टेबल, ये होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बटा होता है, यहाँ पे ये बटा होता है, ये हो गया हमारा एस ब्लॉक, ये हमारा हो गया डी ब्लॉक, ये हमारा हो गया पी ब्लॉक, ये हमारा हो गया एफ ब्लॉक। यहाँ पे दो पीरियड होते हैं, एक लेंथेनॉइड के और एक एक्टेनॉइड के। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट वैलेंसी एलिमेंट, एक बात याद रखो, वैलेंसी अलग होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन 4 ± 4 बॉन्ड बना सकता है यदि, लेकिन नाइट्रोजन जो है इसकी 3 वैलेंसी होती है, लेकिन कभी कभी 5 भी शो कर सकता है। ऑक्सीजन 2 शो करता है, फ्लोरीन 1 करता है। तो हाईएस्ट की बात हो रही है तो नाइट्रोजन आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, कह रहे डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस अक्रॉस पीरियड ड्यू टू। देखो बच्चे, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो डिक्रीज हो रही है उसका रीज़न है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके सराउंडिंग में नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर 7 है और यहाँ पे 7 लोगों को खींच रहा है, जितना छोटा है तो वो क्या करेगा, खींचेगा स्पीड से, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इसका आंसर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। अब ये कह रहा है एलिमेंट प्लेस एट टॉप, ये होमवर्क करो, बेसिक क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बेसिक है। चलो 3d10 4s2। देखो बच्चे मेरे पास क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताए जाते हैं। आर्गन 3d10 4s2। अगर हम बात करें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 30 आ रहा है हमारे पास एटॉमिक नंबर। कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, इसका होता है 26, निकल 27, कॉपर होता है 28 और ये हो गया 30। तो इसका आंसर हो गया जिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कब, डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे सेल का नंबर बढ़ेगा, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन है वो कम होगा। इसके साथ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन है वो कम होगा, तो कम होगा तो ये रिलीज ज़्यादा करेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी और रिलीज करेगा। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। नोबल गैस आर लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसीलिए फुल सेल मतलब ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, CF। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या रहा बच्चे, अच्छा अपने आप क्वेश्चन आ गया। मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन, मोस्ट रिएक्टिव हो गया फ्लोरीन। आगे बढ़ते बच्चे, कह रहा करेक्ट ऑर्डर ऑफ होमवर्क है, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट है। चलो बच्चे हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई। इतने क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे तो आपका एक कमांड बन जाएगा। चलो क्लास करने के लिए बच्चे थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।